मैं कभी नहीं भूल सकता उस रात को। वो तारीख थी 15 अक्टूबर 2022। मेरा नाम एलेक्स है और मैं न्यू जर्सी के एक छोटे से कस्बे में मूनलाइट डाइनर में नाइट शिफ्ट की नौकरी करता था। उस रात हवा में कुछ अजीब सा था। बारिश हो रही थी और सड़कें लगभग खाली थीं। घड़ी ने रात के 2:17 बजाए थे। डाइनर में सिर्फ मैं और हमारा कुक माइक थे। माइक 60 साल का अनुभवी आदमी था जिसने अपनी जिंदगी के ज्यादातर साल इसी डाइनर में बिताए थे। आज रात बहुत शांत है, मैंने कहा काउंटर को पोंछते हुए। माइक ने गहरी सांस ली। बेटा, कभी कभी शांति खतरनाक होती है, खासकर ऐसी रातों में। तभी दरवाजे की घंटी बजी। 3 आदमी अंदर आए। वे सब लंबे थे, एक जैसे काले कोट पहने हुए थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। सबसे अजीब बात यह थी कि उनके कोट पूरी तरह सूखे थे, जबकि बाहर तेज बारिश हो रही थी। वेलकम, मैंने कहा। आप लोग कहां से आ रहे हैं? उनमें से एक ने जवाब दिया। उसकी आवाज बिल्कुल सपाट थी। बस यहीं से हैं। मैंने उन्हें मेनू दिया। उन्होंने बिना देखे ही ऑर्डर दे दिया। तीनों ने एक ही चीज ऑन ऑर्डर की, ब्लैक कॉफी, बिना चीनी, बिना क्रीम। जब मैं कॉफी लेकर आया तो मैंने देखा कि वे तीनों एक ही तरह बैठे थे, सीधे, बिना हिले डुले, और आपस में कोई बातचीत नहीं कर रहे थे। माइक ने मुझे वापस किचन में बुलाया। एलेक्स, इन लोगों से दूर रहना, कुछ गड़बड़ है। क्यों? क्या हुआ? मैंने पूछा। मैं 40 साल से इस डाइनर में काम कर रहा हूं, माइक ने कहा, लेकिन आज तक ऐसे लोग नहीं देखे। देखो, उनकी आंखें, वो आंखें इंसानों की नहीं लगती। मैंने फिर से देखा। माइक सही कह रहा था। उनकी आंखें बिल्कुल बेजान थीं, जैसे किसी गुड़िया की आंखें। तभी उनमें से एक ने मुझे इशारा किया। मैं डरता हुआ उनके पास गया। क्या आप लोगों को और कुछ चाहिए? मैंने पूछा। उस आदमी ने मेरी तरफ देखा। हमें वो चाहिए जो तुम्हारे पास है। मेरे पास? क्या? मैंने हैरानी से पूछा। तुम्हारी यादें, उसने कहा, तुम्हारे सपने, तुम्हारा भविष्य। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह मजाक है या कुछ और। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जम से गए थे। तभी डाइनर की लाइटें ब्लिंक करने लगीं। टीवी पर शोर आने लगा। हवा का तापमान अचानक गिर गया। माइक ने किचन से आवाज लगाई, एलेक्स, यहां आओ। लेकिन मैं हिल नहीं सका। वे तीनों आदमी अब खड़े हो गए थे। उनकी लंबाई और भी ज्यादा लग रही थी। उनके कोट के नीचे से कुछ हिल रहा था। हम तुम्हारे लिए आए हैं एलेक्स, उनमें से एक ने कहा। तुम्हें हमारे साथ आना होगा। मैंने अपनी आवाज खोजने की कोशिश की। क्यों? मैं क्यों आपके साथ चलूं? क्योंकि तुमने हमें बुलाया था, दूसरे ने कहा। उस रात जब तुमने वो आईना तोड़ा था, जब तुमने वो शब्द बोले थे। मुझे याद आया, 2 हफ्ते पहले मैंने अपने घर के पुराने आईने को तोड़ दिया था। गुस्से में मैंने कुछ बोल दिया था। क्या बोला था मैं? मुझे याद नहीं आ रहा था। तभी माइक बाहर आया, हाथ में एक बेसबॉल बैट लिए हुए। इस लड़के को छोड़ दो। वे तीनों माइक की तरफ मुड़े। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। बूढ़े आदमी, उनमें से एक ने कहा, तुम हमें नहीं रोक सकते। माइक ने बैट उठाई, लेकिन तभी एक अजीब घटना हुई। बैट हवा में उड़कर दूर जा गिरी। माइक जमीन पर गिर पड़ा। माइक, मैं चिल्लाया। वे तीनों अब मेरी तरफ बढ़े। उनके हाथ लंबे और पतले होते जा रहे थे। उनकी उंगलियों के नाखून काले और तेज हो गए थे। अब कोई नहीं बचा सकता तुम्हें, उनमें से एक ने कहा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने सोचा कि यही मेरा अंत है। लेकिन तभी एक तेज आवाज हुई। डाइनर का दरवाजा जोर से खुला। एक पुलिस की कार बाहर खड़ी थी। ऑफिसर मिलर, जो अक्सर हमारे डाइनर में आता था, अंदर आया। सब ठीक है यहां? उसने पूछा। मैंने आंखें खोली। वे तीनों आदमी गायब थे। सिर्फ उनकी कॉफी के कप टेबल पर खड़े थे। अभी भी भाप निकल रही थी। वो लोग, मैं हकलाया। मिलर ने माइक को उठाया। क्या हुआ यहां? माइक ने कांपते हुए कहा। 3 आदमी थे। वो इंसान नहीं थे। मिलर ने डाइनर को चेक किया। कोई नहीं था। दरवाजा बंद था, खिड़कियां बंद थीं। शायद तुम लोग थक गए हो, मिलर ने कहा। कभी कभी नाइट शिफ्ट में ऐसा होता है। लेकिन मैं जानता था कि यह कोई हेलुसिनेशन नहीं था। वो लोग असली थे।
या कुछ और थे। अगले दिन मैंने अपने घर की तलाशी शुरू की। मुझे याद था कि उन्होंने आईने का जिक्र किया था। मैंने वो टूटा हुआ आईना ढूंढा जो मैंने 2 हफ्ते पहले फेंका था। आईने के पीछे एक पुरानी पेपर की लिखावट थी। उसमें लिखा था, जो कोई भी इस आईने को तोड़ेगा वो 3 अजनबियों को बुलाएगा। वो तीनों उसकी आत्मा लेने आएंगे। मेरी सांसें थम गईं। यह कोई मजाक नहीं था, यह सच था। मैंने तुरंत माइक को फोन किया। माइक, मुझे कुछ मिला है। हम माइक के घर पर मिले। माइक ने पेपर को देखा और गंभीर हो गया। एलेक्स, यह बहुत पुराना शाप है, माइक ने कहा। मैंने अपने दादाजी से इसके बारे में सुना था। कुछ पुराने आईने स्पिरिट्स के लिए दरवाजे होते हैं। जब तुमने आईना तोड़ा तो तुमने उन्हें बुला लिया। लेकिन मैं क्या करूं? मैंने पूछा। हमें किसी जानकार से मिलना होगा, माइक ने कहा। माइक मुझे शहर के बाहर एक बूढ़ी औरत के पास ले गया। उसका नाम मैडम लूसी था। वह पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की एक्सपर्ट थी। मैडम लूसी ने पेपर को देखा। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा। ये तीनों स्पिरिट्स हैं जो लोगों की यादों और सपनों को खाते हैं। अब तुम्हें बचाने का एक ही तरीका है। क्या? मैंने पूछा। तुम्हें उन्हें वापस बुलाना होगा, उसने कहा, और उन्हें वो देना होगा जो वो चाहते हैं, लेकिन एक ट्रिक से। मैडम लूसी ने मुझे एक विशेष मोमबत्ती दी। इस मोमबत्ती को जलाना। जब वो आए तो उन्हें यह कहना, मैं तुम्हें वो देता हूं जो तुम चाहते हो, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? मैंने पूछा। तुम्हें खुद ही तय करना होगा, उसने कहा। उस रात मैं फिर से डाइनर में था। माइक मेरे साथ था। हमने मोमबत्ती जलाई और इंतजार किया। रात के 2:17 पर वे फिर आए, इस बार और भी डरावने। उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उनके मुंह से काले धुएं जैसा कुछ निकल रहा था। तुमने हमें बुलाया? उनमें से एक ने कहा। हाँ, मैंने हिम्मत जुटाकर कहा। मैं तुम्हें वो देता हूं जो तुम चाहते हो, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? दूसरे ने पूछा। तुम मेरी यादें ले सकते हो, लेकिन सिर्फ बुरी यादें, मैंने कहा। मेरे सपने ले सकते हो, लेकिन सिर्फ डरावने सपने। मेरा भविष्य ले सकते हो, लेकिन सिर्फ वो हिस्सा जहां मैं दुखी हूं। वे तीनों चुप हो गए। फिर वे हंसने लगे, एक डरावनी कर्कश हंसी। तुम बहुत चालाक हो, उनमें से एक ने कहा, लेकिन ठीक है, हम मान जाते हैं। उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे लगा जैसे मेरे दिमाग से कुछ निकल रहा है। बुरी यादें, डरावने सपने, सब जा रहे थे। फिर सब शांत हो गया। जब मैंने आंखें खोली तो वे गायब थे। मोमबत्ती बुझ चुकी थी। माइक ने मेरा हाथ पकड़ा। तुम ठीक हो? मैं ठीक था, बल्कि मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। सारी बुरी यादें, सारे डरावने सपने, सब गायब थे। लेकिन अगले दिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या खो दिया था। मैं अपने बचपन की यादें भूल चुका था। अपने पहले प्यार का नाम भूल चुका था। अपने सपने, अपनी एम्बिशन, सब कुछ। मैं एक खाली इंसान बन चुका था। हाँ, मैं दुखी नहीं था, लेकिन खुश भी नहीं था। मैं सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा था। और तब मुझे समझ आया, कभी कभी हमारी बुरी यादें और डरावने सपने ही हमें इंसान बनाते हैं। उनके बिना हम सिर्फ एक खुल हैं। आज मैं अभी भी मूनलाइट डाइनर में काम करता हूं, लेकिन अब मैं हर रात उन 3 अजनबियों के आने का इंतजार करता हूं। शायद कभी वो लौट आए और शायद कभी मैं उनसे अपनी यादें वापस मांग सकूं। कहानी का सबक। हमारी यादें, चाहे अच्छी हों या बुरी, हमारी पहचान है। उनके बिना हम सिर्फ एक शरीर हैं, आत्मा नहीं। कई हफ्ते बीत गए, लेकिन मैं अभी भी उस खालीपन को महसूस कर रहा था। मेरा जीवन एक उदासीन चलचित्र की तरह लगता था, रंगहीन, भावनाहीन और नीरस। एक दिन मैंने मैडम लूसी से फिर से मिलने का फैसला किया। मैडम लूसी, क्या कोई तरीका है कि मैं अपनी यादें वापस पा सकूं? मैंने उम्मीद भरी आवाज में पूछा। मैडम लूसी ने गहरी सांस ली। बेटा, जो कुछ तुमने दिया है उसे वापस पाना आसान नहीं है, लेकिन एक रास्ता जरूर है। क्या? मैंने उत्सुकता से पूछा। तुम्हें उन तीनों के दुनिया में जाना होगा, उसने कहा, लेकिन यह खतरनाक है। अगर तुम वहां फंस गए तो कभी वापस नहीं आ पाओगे। मैंने हाँ में सिर हिलाया। मैं तैयार हूं। मैं अपनी यादों के बिना जीना नहीं चाहता। मैडम लूसी ने मुझे एक विशेष पेंडेंट दिया।
इसे पहन लो, यह तुम्हें उनकी दुनिया में ले जाएगा। लेकिन याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे होंगे। अगर 24 घंटे में तुम वापस नहीं आए तो तुम हमेशा के लिए वहीं फंस जाओगे। उस रात मैंने फिर से मूनलाइट डाइनर में वही मोमबत्ती जलाई। रात के 2:17 पर वे तीनों फिर प्रकट हुए। इस बार मैं डरा नहीं था। मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं, मैंने दृढ़ता से कहा। वे हैरान लग रहे थे। तुम हमारी दुनिया में आना चाहते हो? तुम पागल हो। हां, मैंने कहा, मैं वापस लेना चाहता हूं जो तुमने लिया है। उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, एक बार हमारी दुनिया में आने के बाद तुम्हें हमारे नियम मानने होंगे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और अचानक सब कुछ अंधकारमय हो गया। मैंने अपने आप को एक अजीब सी जगह में पाया, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ उल्टा था। आसमान जमीन पर था और जमीन आसमान में। पेड़ उल्टे उग रहे थे और लोग उल्टे चल रहे थे। यहां स्वागत है, उनमें से एक ने कहा। यह है यादों की दुनिया। मैंने देखा, चारों तरफ हजारों की संख्या में यादें तैर रही थीं। कुछ खुशनुमा यादें चमकीले रंगों में थीं, तो कुछ दुखद यादें गहरे रंगों में। मेरी यादें कहां हैं? मैंने पूछा। तुम्हें खुद ढूंढनी होंगी, दूसरे ने कहा, लेकिन सावधान रहना, यहां हर याद का अपना दिमाग होता है। वे तुम्हें धोखा दे सकती हैं। मैंने अपनी खोज शुरू की। पहली याद जो मुझे मिली वह थी मेरे बचपन की, जब मैं पहली बार साइकिल चला रहा था। वह याद एक चमकीले पीले रंग की थी और मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। तुम मुझे याद करते हो? याद ने पूछा। हां, मैंने कहा, लेकिन तुम तो खुशनुमा याद हो, तुम्हें तो मैंने नहीं दिया था। सही कहा, याद ने कहा, लेकिन तुम्हारी सारी यादें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब तुमने बुरी यादें दी तो अच्छी यादें भी उदास हो गईं। मैं आगे बढ़ा। मुझे और भी यादें मिली। मेरी पहली डेट, मेरी ग्रेजुएशन, मेरी पहली नौकरी। सभी यादें उदास लग रही थीं। अचानक मुझे एक अंधेरी गुफा दिखाई दी। उसमें से रोने की आवाज आ रही थी। मैं अंदर गया और वहां मैंने अपनी सारी बुरी यादें देखी। वो दिन जब मैंने अपनी नौकरी खोई, वो रात जब मेरा सबसे अच्छा दोस्त मर गया, वो पल जब मेरा ब्रेकअप हुआ। तुम वापस आ गए, एक याद ने कहा। हमें लगा था तुम हमें भूल गए। मैं तुम्हें वापस लेने आया हूं, मैंने कहा। लेकिन क्यों? दूसरी याद ने पूछा। हम तो दुख देती हैं। क्योंकि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं, मैंने कहा। तुम्हारे बिना मैं सीख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता। सारी यादें एक साथ आ गईं। उन्होंने मुझे घेर लिया। मैंने महसूस किया कि मेरा दिमाग फिर से भर रहा है। सारी भावनाएं, सारे अनुभव, सारे सबक।